द्वारका की कहानी भगवान कृष्ण से शुरू होती है, जिनकी राजधानी भारत के पश्चिमी तट पर सोने और रत्नों का शहर मानी जाती थी। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारका एक अद्भुत शहर था, मजबूत, शानदार और यादवों के लिए समृद्धि का प्रतीक। महाभारत में इसके महलों, चौड़ी सड़कों और हरे भरे बगीचों का वर्णन है, जो सभी कृष्ण की उपस्थिति से सुरक्षित थे। लेकिन शहर की महिमा कम समय तक ही रही। अंदरूनी लड़ाई में उलझकर यादवों ने खुद को खत्म कर लिया। कृष्ण ने आपदा को पहले से भांपते हुए अपने लोगों को भागने की चेतावनी दी, क्योंकि समुद्र जमीन को वापस ले लेगा। जैसे ही वह चले गए, भविष्यवाणी सच हो गई। समुद्र उमड़ पड़ा, एक प्रलयकारी घटना में शहर को निगल गया। कुछ ही पलों में द्वारका लहरों के नीचे गायब हो गया, केवल एक किंवदंती छोड़ गया। कहानी बनी हुई है, एक शहर जो समुद्र से पैदा हुआ, उसमें खो गया और निर्माण और विनाश के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। द्वारका की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि प्राचीन स्मृति की एक शक्तिशाली गूंज है। सदियों तक द्वारका के डूबने को एक मिथक के रूप में खारिज कर दिया गया, शक्ति की अस्थिरता के लिए एक रूपक। इतिहासकारों ने भौतिक सबूत की तलाश की, लेकिन सहस्राब्दियों तक कोई सामने नहीं आया। फिर भी यह किंवदंती स्थानीय लोक कथाओं और गुजरात के तट के भूगोल में निहित होकर बनी रही। मछुआरे पानी के नीचे के खंडहरों की बात करते थे। तीर्थ यात्रियों ने एक खोए हुए अतीत से जुड़ाव महसूस किया। इन फुसफुसाहटों ने जिज्ञासा को जीवित रखा। क्या यह मिथक वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकता है? आखिरकार इस स्थायी सांस्कृतिक स्मृति ने खोजकर्ताओं को लहरों के नीचे खोजने के लिए प्रेरित किया। मिथक और इतिहास के बीच की रेखा धुंधली होने लगी, जिससे खोज का मंच तैयार हुआ। 20वीं सदी में विज्ञान ने द्वारका की खोज शुरू की। डॉ.एस.आर. राव और उनकी टीम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से 1980 के दशक में गुजरात के तट पर पानी के नीचे खोज शुरू की। प्राचीन ग्रंथों द्वारा निर्देशित, उन्होंने विशाल पत्थर की संरचनाएं, दीवारें, बुर्ज और नींव खोजी, जो स्पष्ट रूप से मानव हाथों द्वारा बनाई गई थीं। साइट पर एक नियोजित शहर के सबूत मिले, पत्थर से बनी सड़कें, सार्वजनिक इमारतें और प्राचीन पत्थर के लंगर वाला एक बंदरगाह। इन खोजों से एक थ्राइविंग मैरीटाइम सेंटर का पता चला, न कि सिर्फ एक गांव। हड़प्पा शैली के मिट्टी के बर्तनों सहित कलाकृतियों ने साइट को डेट करने और इसे ब्रॉडर इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ने में मदद की। पानी के नीचे के खंडहरों ने द्वारका को किंवदंती से पुरातात्विक वास्तविकता में बदल दिया। हर खोज ने प्राचीन लेखों की विश्वसनीयता बढ़ाई। समुद्र के नीचे का शहर अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह एक रहस्य था जिसे विज्ञान अब खोज सकता था। खोज ने एपिक मिथ और टैंजिबल हिस्ट्री के बीच के अंतर को पाट दिया। द्वारका की किंवदंती अब समुद्र तल में एंकर्ड थी। अगली चुनौती, ये खंडहर कितने पुराने थे? वैज्ञानिकों ने साइट पर मिले लकड़ी के लट्ठों और मिट्टी के बर्तनों पर कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। परिणाम लगभग 1500 ईसा पूर्व की ओर इशारा करते हैं, जो लेट हड़प्पन पीरियड और महाभारत के युग के साथ मेल खाता है। मिट्टी के बर्तन और पत्थर के लंगर ने साइट को प्राचीन व्यापार नेटवर्क और सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा। सबूतों से एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर का पता चला, जो पहले के विश्वास से बहुत पहले थ्राइविंग थी। हालांकि यह साबित करना असंभव है कि यह कृष्ण की द्वारका थी। स्थान और उम्र एपिक के वर्णन से मेल खाते हैं। समुद्र में खोए शहर की कहानी संभवतः एक वास्तविक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट में निहित थी। विज्ञान और किंवदंती लहरों के नीचे मिल रहे थे। एक शहर इतनी अचानक कैसे गायब हो सकता है? विज्ञान लास्ट आइस एज के बाद बढ़ते समुद्री स्तर और गुजरात के तट की साइज्मिक एक्टिविटी की ओर इशारा करता है। एक शक्तिशाली भूकंप के कारण जमीन डूब सकती थी, जिससे समुद्र अंदर आ गया। ऐसे इवेंट से ट्रिगर्ड सुनामी ने कुछ ही पलों में शहर को तबाह कर दिया होगा। ग्रेजुअल सी राइज और सडन टेक्टोनिक शिफ्ट्स का संयोजन द्वारका के विनाश के ड्रामेटिक नैरेटिव से मेल खाता है। प्राकृतिक शक्तियां न कि सिर्फ मिथक शहर के भाग्य की व्याख्या कर सकती है। यह किंवदंती एक वास्तविक जियोलॉजिकल कैटास्ट्रॉफी की स्मृति को संरक्षित कर सकती है। विश्वासियों के लिए खंडहर फेथ को अफर्म करते हैं, कृष्ण के शहर और महाभारत की सच्चाई का प्रमाण।
विज्ञान, पुरातत्व और डेटिंग के माध्यम से एक अलग लेंस प्रदान करता है। एक उन्नत प्राचीन सभ्यता का सबूत, विश्वासी डिवाइन विल देखते हैं, वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्तियों और मानव उपलब्धि को देखते हैं। दोनों दृष्टिकोण कहानी को समृद्ध करते हैं। मिथक अर्थ देता है, विज्ञान कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है। ये खंडहर कुछ लोगों के लिए सेक्रेड रेलिक्स हैं, दूसरों के लिए हिस्टोरिकल पजल्स। ये विचार कॉन्फ्लिक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वे सह अस्तित्व में रह सकते हैं, प्रत्येक हमारी समझ को गहरा करते हुए। इस डुअलिटी के लिए द्वारका की कहानी रिचर है। मिथक और इतिहास, फेथ और साइंस, एक ही सिक्के के दो पहलू। द्वारका की रिडिस्कवरी हमें याद दिलाती है कि हमारा कितना पास्ट समुद्र के नीचे छिपा हुआ है। समुद्र, जो हमारे ग्रह के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, अनगिनत खोए हुए शहर और भूले हुए इतिहास को रखता है। मरीन आर्कियोलॉजी में एडवांसेस यह बता रहे हैं कि द्वारका जैसी किंवदंतियां वास्तविक घटनाओं में निहित हो सकती हैं। हर अंडर वाटर फाइंड मानवता की पजल का एक टुकड़ा है, जो प्राचीन व्यापार, माइग्रेशन और संस्कृति के लिए क्लूज प्रदान करता है। समुद्र उन रहस्यों को संरक्षित करता है जो सभ्यता के बारे में हमारी समझ को फिर से आकार दे सकते हैं। द्वारका की खोज हमारी ओरिजिन से जुड़ने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। समुद्र की गहराइयां अभी भी मानव इतिहास में अगला ग्रेट चैप्टर प्रकट कर सकती हैं।